हाय फ्रेंड्स, मेरा डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स से हमारा छत्तीसगढ़ के जो प्रीवियस ईयर में 2021 में जो कि पूछे गए यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि आपके 2021 में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और 2022 में कैसे टाइप के क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। कल का एक पार्ट डल चुका है, अगर नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन है जो कि आपके PSC द्वारा लिया गया है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे बताया गया है, जो आपके 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पे जो कि किया जा रहा है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम हमारा दूसरा पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक किए थे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा 25 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष जो कि वृक्ष आपकी सूची में जो कि शामिल है। तो यहाँ पे जो कि राष्ट्रीयकृत वृक्ष जो कि सूची में शामिल किए गए हैं आपके साल, सागौन, खैर, उपरोक्त सभी। तो जो इसका PSC सही आंसर लिया था, डी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया था। साल, सागौन और जो खैर वृक्ष है छत्तीसगढ़ में जो पाई जाने वाले वृक्ष हैं तीनों। तो ये जो तीनों वृक्ष को प्रजातियों में जो कि राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में इसको शामिल किया गया है। याद रखिएगा, जो इसका PSC आंसर डी ऑप्शन लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो 45.3%, 18.6%, 22.59% या 4.53%। तो इसका सही ऑप्शन PSC लिया था, सी ऑप्शन 22.59%। यहाँ आपके छत्तीसगढ़ के 2001 से 2011 के मध्य यहाँ पे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो याद रखिए, इसका सही ऑप्शन 22.59% लिया था PSC ने आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम से भी कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे पीली चिकनी मिट्टी मटासी, काली मिट्टी कन्हार, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार या अनउपजाऊ लेटराइट मिट्टी भाटा मिट्टी। तो इसमें सभी स्थानीय नाम से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है मिट्टियों में। तो इसका जो सी ऑप्शन है, काली मिट्टी जो पीली मिट्टी का जो मिश्रण है कछार बनता है, तो ये आपका जो कि यह सही नहीं है। बाकी पीली चिकनी मिट्टी मटासी मिट्टी है, काली मिट्टी कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है और जो अनउपजाऊ लेटराइट मिट्टी से भाटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जो इसका जो PSC आंसर लिया था, सी ऑप्शन इसको लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला था? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उस टाइम आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो 2021 में इसको पूछा गया था PSC के पेपर में। तो इसका जो आंसर लिया था PSC द्वारा, तो बी ऑप्शन लिया था दूसरे स्थान पर, जो कि छत्तीसगढ़ को जो कि ई पंचायत पुरस्कार जो कि मिला था। तो इसका बी ऑप्शन लिया गया था PSC द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। यह जो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, छत्तीसगढ़ का मैदान क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन लिया था PSC द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर सही उत्तर यहाँ पे चिन्हित करिए बोल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। सेकंड है आपका, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है। या थर्ड है, छत्तीसगढ़ में तापमान का वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई के मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो PSC इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन लिया था। 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। और सेकंड है, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसका PSC बी ऑप्शन 1 और 2 सही लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? तो 2021 के PSC में इसको क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन लिया था PSC ए ऑप्शन लिया था 2015-16 एवं 2016-17। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो कृषि उत्पादन वृद्धि दर 2015-16 एवं 16 से 17 में इस समय जो कि स्थिर भाव आपका जो उत्पादन वृद्धि दर है ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो इसका जो PSC ए ऑप्शन लिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो बिलासपुर वन वृत्त, सरगुजा वन वृत्त, बस्तर वन वृत्त या डी है रायपुर वन वृत्त। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया था, ए ऑप्शन लिया था बिलासपुर वन वृत्त
जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो कि सबसे बड़ा वन वृत्त, जो कि वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि बड़ा वन वृत्त है। तो याद रखिए इसकी पीएससी आंसर इसका ए ऑप्शन लिया था, बिलासपुर वन वृत्त को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लामा लव है इसका क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम। तो एक लामा लव है इसका क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका जो पीएससी आंसर लिया था, डी ऑप्शन लिया था, कबीरधाम। तो याद रखिए एक लामा लव है इसका क्षेत्र कबीरधाम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही है? तो 81.45%, आपका 80.45%, या आपके 79.45%, या 78.45%। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था, बी ऑप्शन 80.45% 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो कि पुरुष साक्षरता दर है 80.45% रही है। तो इसका बी ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था। तो जो आपका पीएससी आंसर लिया आपको वही आंसर लगा लेना है। तो वहाँ पे दो जनगणना के यहाँ पे हम देख चुके हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। तो जनगणना से आपको भी क्वेश्चन देखना है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। तो देख सकते हैं आपके जनगणना से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में किस समूह के चट्टानें पाई जाती है? तो कडप्पा शैल समूह चट्टान, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, या विंध्य शैल समूह। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था, धारवाड़ शैल समूह। तो बीजापुर जिले में आपके धारवाड़ शैल समूह चट्टानें पाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, या डी है दक्षिण पूर्वी मानसून से। तो इसका पीएससी जो आंसर लिया था, छत्तीसगढ़ में जो कि किन हवाओं से वर्षा होती है, तो इसका बी ऑप्शन लिया था, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो कि इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हवाओं से वर्षा होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018-19 में खनिज में कितनी राशि करोड़ रुपये में राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है? तो आपका जो पीएससी का सही आंसर लिया था, ए ऑप्शन लिया गया था, 6110.23%, जो कि यहाँ पे 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018-19 में खनिज में यहाँ पे ए ऑप्शन लिया गया था, राजस्व के रूप में प्राप्त हुई थी 6110.23%। याद रखिएगा। तो आपके खनिज में जो कि इतने करोड़ रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुई थी, पीएससी द्वारा इसको आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि जो कि प्रारंभ हुई थी? तो 1 अगस्त 2020, 1 जुलाई 2020, या 20 जुलाई 2020 को, या डी है 21 अगस्त 2020 को। तो इसका जो सही आंसर पीएससी लिया था, सी ऑप्शन लिया था, 20 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को इस तारीख को जो कि छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया था। तो इसकी पीएससी सी ऑप्शन लिया था, याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के माध्यम से नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है? तो पशुधन मित्र योजना के तहत, पौनी पसारी योजना के तहत, या किसान न्याय योजना के तहत, या डी है सुराजी गांव योजना के तहत। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था, डी ऑप्शन, सुराजी गांव योजना के तहत। इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से कहा जाए तो नरवा, गरुआ और घुरुआ और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया था। तो इसका सुराजी गांव योजना के तहत, याद रखिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत हैं वर्तमान में? तो ये आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 118, 69, 112 या 72। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था, बी ऑप्शन 69, 69। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में लगभग 69 कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत हैं। तो इसका बी ऑप्शन लिया था पीएससी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं चलने वाली हवाएं कहलाती हैं ग्रीष्म ऋतु में? तो चिनूक, चक्रवात, सिराको, या लू। तो इसका जो पीएससी आंसर जो लिया था, इसका लू, डी ऑप्शन लिया था। याद रखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो हवाएं हैं लू के नाम से इसको जानी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन लिया गया था पीएससी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढोकू विवाह की जनजाति में प्रचलित है? तो कोरवा जनजाति, पांडव जनजाति, कमार जनजाति, या मोरिया जनजाति। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था, कोरवा जनजाति। तो ढोकू विवाह पे कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो कोरवा जनजाति में ढोकू विवाह प्रचलित है। तो देख सकते हैं जनजाति से भी हम 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगला
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर चित्तरंजन, दयाशंकर शुक्ल या डॉक्टर विनय कुमार पाठक। तो छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन के जो रचनाकार कौन है? तो इसका जो पीएससी सही ऑप्शन सी ऑप्शन लिया था, दयाशंकर शुक्ल जी, जो कि छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन के रचनाकार इनको कहे जाते हैं। तो इसका दयाशंकर शुक्ल सी ऑप्शन लिया गया था पीएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो कृष्ण चतुर्थी के दिन, भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन, या क्वार कृष्ण चतुर्थी के दिन, या क्वार शुक्ल चतुर्थी के दिन। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था, भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन बहुरा चौथ पर्व मनाया जाता है, इस दिन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खम स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू जनजाति, खड़िया जनजाति, मोरिया जनजाति और डी है मुंडा जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन लिया था पीएससी द्वारा आंसर ए ऑप्शन लिया गया था, कोरकू जनजाति। तो खम स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युवा गृह को गीतगोना किस जनजाति को कहा जाता है? तो उराव जनजाति, बिरहोर जनजाति, कमार जनजाति या डी है बैगा जनजाति। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था सी ऑप्शन, याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति। तो युवा गृह गीतगोना जो किस जनजाति का है? तो आपके बिरहोर जनजाति के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीमती ममता चंद्राकर, श्रीमती सूरजबाई खांडे, श्रीमती तीजनबाई या डी है सुश्री रितु वर्मा। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था बी ऑप्शन, याद रखिए, श्रीमती सूरजबाई खांडे, जो कि भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका पीएससी बी ऑप्शन लिया था, सूरजबाई खांडे, जो कि भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो ददरिया, भरथरी, चंदैनी गायन या सी है पंथी। तो छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो आपके ददरिया गीत को कहा जाता है, याद रखिएगा। जो इसका पीएससी भी इसका सही आंसर ए ऑप्शन लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति कौन सी रही है? तो तुलसी तत्व प्रकाश, रस रत्नाकर, छंद आपके सारावाली या डी छंद प्रभाकर। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था डी ऑप्शन, छंद प्रभाकर, जो कि साहित्य जो है आपके जगन्नाथ प्रसाद भानु की, जो कि प्रथम कृति है छंद प्रभाकर। तो इसका डी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सरगुजा कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो घड़वा, झारा, मलार या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था सी ऑप्शन, मलार, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ सरगुजा में मलार जाति द्वारा धातु मूर्ति कला का इन लोग कार्य करते हैं। ये आपके सरगुजा जिले के अंतर्गत ये सब आपके धातु मूर्ति कला का कार्य इन लोग जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो इसके पीएससी सी ऑप्शन लिया था, मलार, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है, कल का एक पार्ट डल चुका है, जाके देख सकते हैं। सभी आपके 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं यहाँ पे। सभी ये 2021 में जितने भी क्वेश्चन कराए जो कि पूछे गए सबको आज यहाँ पे जो कि बताया जाएगा। उसके बाद फिर से अब उसके हिसाब से आपको एमसीक्यू तैयार किया जाएगा, फिर आप डिस्कस किया जाएगा। तो अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।